हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके तुरंत ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि फ्री में होते हैं। तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक करें, चाहे वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जैसे विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7 या विंडो 8 हो, या फिर कोई भी ब्राउज़र हो जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपेरा, कोई भी ब्राउज़र हो, तो ये सभी में काम करेगी ट्रिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमको वेबसाइट ब्लॉक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपके कोई बच्चा है और आप वो दिन भर फेसबुक में, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में लगा रहता है और आप उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, तो आप उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकते हैं और आप उन वेबसाइट को छोड़ सकते हैं। जैसे आप गूगल को छोड़ सकते हैं ताकि वो वहाँ गूगल की हेल्प लेके थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, या फिर आपका कोई ऑफिस है, ऑफिस में आपने वर्कर्स रखे हुए हैं जिनको आप सैलरी देते हैं और वो दिन भर फेसबुक में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लगे रहते हैं या गेम्स वेबसाइट में लगे रहते हैं और काम नहीं करते हैं, तो आपको वो वेबसाइट कैसे ब्लॉक करनी है इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही सीखेंगे। और मैं आपको इजी वे से स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लेके बताऊंगा कि कैसे इसको ब्लॉक करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी, जैसे आप विंडो 8 में हैं तो आपको यहाँ पर एक होवर लेके आएंगे, तो यहाँ पर एक बाहर को पॉपअप टाइप का आएगा और उसमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर्च जो बटन होता है वहाँ पर आप सर्च टाइप कर सकते हैं नोटपैड। लेकिन मैं विंडो 7 में हूँ तो विंडो 7 में यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर आपको, मेरे इसमें यहाँ पर दिख रहा है नोटपैड, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकते हैं नोटपैड। जैसे यहाँ पर आपको नोटपैड दिखता है, ये नोटपैड प्लस प्लस मेरे उसमें आ रहा है, आपके उसमें नहीं आएगा। नोटपैड जैसे ही आपको दिखता है यहाँ पर इसमें राइट क्लिक करना है आपने। जैसे ही राइट क्लिक होता है तो आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिख रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप किसी भी विंडो में हो, आपको सिर्फ क्या करना है, एक नोटपैड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, बस आपको ये काम करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा क्या आप इसको चलाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये यस वाले बटन में आपने क्लिक करना है। यस कर दिया। जैसे यस में आप क्लिक करते हैं तो एक नोटपैड जो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू चल रहा है उसको आपने ओपन कर लिया है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम वेबसाइट ब्लॉक करते हैं तो हैकर्स क्या करते हैं, जो स्पाइयर्स होते हैं जो आपके उसमें अटैक करते हैं, जो वो क्या करते हैं, सेम यही टेक्निक अपनाते हैं। अगर आपके उसमें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपने ना लगाया हो तो वो क्या करते हैं, इस फाइल में जो अभी बताऊँगा आपको, चलिए पहले वही कर लेते हैं। आप यहाँ फाइल में क्लिक करें, फाइल में आप क्या करें, ओपन में क्लिक करें। ओपन में क्लिक करते ही आप क्या करें, कंप्यूटर में जाएं। अगर आप विंडोज 8 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर दिस कंप्यूटर लिखा होता है, इसमें कंप्यूटर लिखा है, और आपकी जिस भी ड्राइव में आपकी विंडो है, मेरी सी में है तो मैं सी में क्लिक करता हूँ। सी में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक विंडोज़ नाम का फोल्डर मिलता है, इस विंडोज़ नाम के फोल्डर में आपने जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है या फिर सीधे नीचे को स्क्रॉल करना है और आपको सिस्टम 32 जैसी फोल्डर दिखता है, इसमें डबल क्लिक करना है और अंदर आ जाना है। सिस्टम 32 के अंदर आपको यहाँ पर एक ड्राइवर नाम का फोल्डर होगा, यह ड्राइवर्स नाम के फोल्डर में आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ETC नाम के फोल्डर में क्लिक करना है। जैसे आप ETC नाम के फोल्डर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम इसमें अभी टेक्स्ट फाइल सर्च कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें टेक्स्ट फाइल नहीं करना है, हमें ऑल फाइल्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें ये सारी की सारी फाइल्स दिख जाएंगी और ये आपका जो मेन है, पाथ है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या आप डायरेक्ट इसको भी टाइप कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है सी के अंदर हम हैं विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर हम ड्राइवर्स के अंदर हम ETC के अंदर। तो इसके अंदर हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको एक ये दिख रही है होस्ट फाइल, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, .txt ये वो कुछ नहीं है। तो आपको ये होस्ट फाइल में क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पर ओपन में क्लिक करना है। ये यहाँ पर ओपन दिख रहा है, इस ओपन में आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन में क्लिक करते हैं तो ये जो होस्ट फाइल है ये आपकी खुल जाती है। तो जैसे ये आपकी खुलती है तो इसमें क्या करना है आपने, जैसे ये आपका एक IP एड्रेस होता है और ये आपका
डोमेन होता है। तो आपने यहाँ पर जो भी वेबसाइट ब्लॉक करनी है, ये लास्ट वाले में लोकल होस्ट में आपने जैसे क्लिक यहाँ पर करा, एंटर मारा और आपने एक टैब का स्पेस दिया और यहाँ पर ये सेम आईपी एड्रेस डाल दिया आपने। ये जो आईपी एड्रेस होता है ये होता है लूप बैक एड्रेस, ये आपके ही कंप्यूटर का एड्रेस होता है जो आपके ही कंप्यूटर में पहुँचाएगा और वो वेबसाइट नहीं खोलने देगा। तो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस डालते हैं, टैब लगा के हमने डालना है, तो हम यही वाला डाल देते हैं 127.0.0.1। ये हमने डाला और उसके बाद हम एक स्पेस या फिर टैब, एक स्पेस मिनिमम होना ही होना चाहिए, हम टैब दे देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी लगे। और इसके बाद हम जैसे लिखते हैं www.facebook.com, मान लीजिए हमें facebook.com को ब्लॉक करना है। और इसके साथ साथ क्या है, और 127.0.0.1 और इसमें हम लिखते हैं facebook.com। एक और है इसका ऑप्शन 127.0.0.1 fb.com, क्योंकि facebook.com जो है वेबसाइट वो तीनों, आप तीनों में से कुछ भी डालें तो वो खुल जाती है, इसलिए आपको ये तीनों ब्लॉक करने पड़ेंगे। तीनों जैसे आप ब्लॉक कर लेते हैं तो हैकर, मैं बता रहा था आपको कि हैकर्स क्या करते हैं, जैसे ही प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, जब भी कोई facebook.com आपके ब्राउज़र में टाइप करेगा तो वो जो आपका डोमेन नेम सर्वर होता है वो क्या करता है, इसको मैप करता है इस आईपी के साथ। यहाँ पर जो भी आईपी लिखा होगा उस आईपी के साथ आपको मैप करेगा। अगर यहाँ पर आपने, हैकर्स क्या करते हैं, जिस वेबसाइट में उनको लेके जाना होता है आपको, वो यहाँ पर जैसे facebook.com आप खोलेंगे और यहाँ पर वो अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम वो आईपी एड्रेस डाल देंगे, तो आपकी वेबसाइट, जब भी आप facebook.com खोलेंगे तो आप उनकी वेबसाइट में पहुँच जाएंगे, आप facebook.com में कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो हैकर्स यही करते हैं, अगर आपके उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है तो वो क्या करते हैं, आपकी ये जो होस्ट फाइल है, इस होस्ट फाइल को वो खोलते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू और इसमें अपने जितने भी डोमेन्स उनके होते हैं, जितने भी आप डोमेन्स विजिट करते हैं, वो आपको पहले वो आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री से रीड कर लेते हैं और उसको यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे राइट कर देते हैं फाइल से, और डोमेन अपनी वेबसाइट का जो डोमेन होता है वो यहाँ पे डाल देते हैं जहाँ पर वो आपको ले जाना चाहते हैं। तो ये हैकर्स करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अपने कंप्यूटर का जो यूज़र है और जो एडमिन है उसका हमेशा एक पासवर्ड होना चाहिए। तो हम इसको फिर क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं, इसमें सेव करते हैं। और याद रखिए कि आपको नोटपैड हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही चलाना, नहीं तो ये आपको इस फाइल में एडिट करने नहीं देगा। हमने इसको सेव कर दिया। अब हम facebook.com खोलते हैं, facebook.com। ये देखिए क्या बोल रहा है, अनेबल टू कनेक्ट। आप fb.com खोल के देख लेते हैं, अनेबल टू कनेक्ट। अब हम www.facebook.com खोल के देखते हैं, ये देखिए अनेबल टू कनेक्ट, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब हम अगर इसको हटाते हैं यहाँ से और फिर से फाइल हम सेव करते हैं, सेव करा, उसके बाद हम ब्राउज़र में आए और सबसे पहले हम facebook.com खोलते हैं। इसको ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, दोबारा से ब्राउज़र खोलते हैं, facebook.com। ये देखिए facebook.com खुल गया है। fb.com, ये देखिए fb.com भी खुल गया है। तो ऐसे ही अगर आपको गूगल को ब्लॉक करना है तो आप गूगल को ब्लॉक करने के लिए आपका सेम काम होगा। यहाँ पे लिखते हैं www.google.com, co.in,
फेसबुक डॉट इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, google.com खोल के देखते हैं। google.com, ये देखिए नॉट फाउंड आ रहा है। ये आपका मोजिला है, हम क्रोम में भी चेक कर लेते हैं। ये facebook.com है। यहाँ पर क्या हमने फेसबुक को ब्लॉक किया हुआ है? फेसबुक को ब्लॉक नहीं किया हुआ है अभी हमने गूगल को ब्लॉक किया हुआ है। तो google.com हम खोलते हैं। ये देखिए नॉट फाउंड। google.co.in खोलते हैं। ये देखिए नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और फाइल सेव करते हैं और उसके बाद हम यहाँ खोल लेते हैं google.co.in। ये देखिए co.in यहाँ पर खुल गया है। .com खोल के देख लेते हैं। co.in, अगर आपको .com खोलना है तो यहाँ पर आता है। ये co.in इसलिए लेता है क्योंकि ये जो आपकी लोकेशन है वो ट्रैक कर लेता है और आपको उसको पता है कि हम इंडिया में हैं, तो ये यहाँ पर से IN खोल लेता है। हम इसको अगर कॉम खोलना है तो यहाँ पर से क्लिक करके कॉम खोल सकते हैं। ये देखिए google.com खुल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारा हाउ टू हिंदी चैनल को बिल्कुल अभी क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा इसमें नीचे आपका लाइक बटन होगा, उस लाइक बटन में क्लिक करके इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।